अदब फ़नून नामे में बैठे हैं प्यारे साहब अजमल सिराज, इकबाल खावर, एक हमारा कराची का बहुत अहम शायर और मोमिन, नौजवानों का मोमिन। ज़बरदस्त ये एक महफ़िल बन गई है। अजमल सिराज के घर पर मौजूद हैं, तो गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि शहर में हो क्या रहा है। कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, कुछ मनफी बातें भी हो रही हैं। और अच्छी बातें ये है कि शहर कायद का मुशायरा होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा मुशायरा होता है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पाकिस्तान भर से लोग आते हैं। कराची के नुमाइंदा शायर होते हैं। आर्ट्स कौंसिल का मुशायरा जो होता है आलमी, और ये शहर कायद का मुशायरा, ये वो मुशायरे हैं जिनका लोग इंतज़ार करते हैं और शिरकत करने को भी एक अपने लिए एजाज़ समझते हैं। मेरे लिए आसान करती है, बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन ये बात ज़हन में नहीं आती जो तुमने शेयर है ना। किया। मैंने देखा, यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने जब देखा ना उसका कार्ड, तो मैंने कहा यार ये कराची वाले हैं, कैसे लोग हैं कि इन्होंने अपने सीनियर, अपने जो इनके सर के ताज हैं जो लोग, उनके नाम नीचे लिखे हुए, और अहले जो दूसरे लोग कहीं से आ रहे हैं, चाहे वो जैसे भी अच्छे शायर हैं, जितने भी कम अच्छे शायर हैं, और वो चाहे जैसे भी आ रहे हैं, आप सब जानते हैं, वो उनके नाम ऊपर। अच्छा, मैं किसी ऐसे मुशायरे में आज तक नहीं गया किसी और शहर में कि जहाँ उस शहर के करीब करीब के आदमी को उठा के मेरे सर पे न बिठाया हुआ। बिल्कुल ऐसे। और मुझे जो है वो कोई रिसेप्शन नहीं, बस आए हैं कराची से दो शायर आए में, तो क्या है, इनायत अली खान और अजमल सिराज आए में इस मुशायरे में, तो क्या है, या अनवर शऊर और अजमल सिराज, या अनवर शऊर और अम्बरीन, या अनवर शऊर साहब और कोई शायर गए। मैंने तो मैशा गदारी भी लाहौर में मुशायरा पढ़ते हुए, तो यानी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अहले कराची जो है वो कितने जो है रिवायात मेहमानों का ख्याल करने वाले, लिहाज करने वाले, कुशादा दिल हैं, कुशादा ज़हन है। जब यहाँ हिंदुस्तानी आते हैं, हिंदुस्तान के लोग, अच्छा वो जाहिर है वो अपनी वर्थ भी जानते हैं, और इफ्तिखार आरिफ की वर्थ भी जानते हैं, खुर्शीद रिजवी की वर्थ भी जानते हैं कि क्या है, और भी शायरों को जानते हैं कि वो शायर कौन है। और हम एक मुशायरेबाज हैं, खुद अपने मुंह से कहते हैं बाज़ औक़ात, नहीं आपसे कहूँगा कोई क्या वो है, कोई ऐसे बहुत सारे अहबाब हैं प्यारे। तो लेकिन हमने देखा, हमने कहा यार काश हमारी भी किसी भी जगह ऐसी पजीराई हो, लेकिन मैं शायद हर जगह जा ही चुका तकरीबन। कराची जैसा शादगी नहीं मिली। कराची वाले जो जो उनके बैग भर देते हैं, उनके जेबें जो है ना भर देते हैं, ऐसे ही से मोहब्बत करके छुट्टियां ले लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मुझे ना ये तो एक नई चीज़ जो है ना मेरे जहन में आई थी कार्ड देख के, कि उसमें पीरज़ादा वो तो चूँकि बानी है उस प्रोग्राम के, तो वो लगा दिए। बाकी आप जब उस कार्ड को देखेंगे ना, आप कहेंगे वाह 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 क्या बात है। अच्छा, कितना तब्दील हुआ है अजमल मुशायरा। जब हम आए, आप उससे पहले आए, उस वक्त का मुशायरा, असातिज़ा बैठे हुए हैं, कोई ऊँ पू नहीं हो सकती थी, मेरे बचपन ऑडियंस भी वैसे ही। मेरे बचपन में मैंने एक तो उन मुशायरों के दावतनामे देखे जो तुमने भी देखे, कि जिनमें हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, और मुशायरे हमने देखे हैं। और फिर मैंने खुद अपने बचपन में ऐसे मुशायरे देखे जिनमें मैं पढ़ने में नहीं था, ठीक है, यानी मैं उसकी सुनने वालों की फहरिस्त में था, वो भी देखे हैं। फिर वो भी देखे हैं जिसमें मैं खुद भी था। तो जो ख़ास बात है वो ये है कि नॉन जेनमन अगर 28 आदमी हैं तो एक या दो होते थे। सही। अच्छा, मुझे तो कोई बात नहीं है, मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, ठीक है, कि नॉन जेनरल जैसे मैंने एक दावतनामा देखा, तो उसमें जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, मगर जाहिर है उस मुशायरे में उनका
सिवाय इसके कि अगर वो बहुत मुंतजिम टाइप के ना होते तो उनका वो उसमें नहीं बनता था शाहिद अलवरी। ठीक है। अच्छा, या एक दो यहाँ इस तरह के लोग थे, अब मुझे अभी वो नाम ज़बान पे आ जाएगा, कि एक साथ थे PIM पता नहीं क्या, उनको रिसाला निकालते थे, बड़े टिपशिप में रहते थे, कोट पैंट ये वो। तुफैल अब्बास की बात। तुफैल अब्बास नहीं, एक और नाम है उसका भी, मैं उनका शायर थे, शायर थे और ना ठीक थे बस शायर तो यार हकीम नासिर भी था। लेकिन हकीम नासिर को हम जिन मुशायरों में हम पढ़ रहे होते थे, हकीम नासिर उसमें पढ़ नहीं सकता। सही, मेरे को सही है ना, नीचे बैठा हुआ होता था, जब मुशायरा खत्म होता था तो आके मिलता था, जो जिसकी गजल मशहूर है, पत्थर उठा रखा है, ठीक है ना, शायर तो वो भी था। या मुझे कई मरतबा याद है इस जमाने में वो सैयद कमाल को बहुत शौक हो गया। कमाल जो अदाकार था अपने वक्त का, राज कपूर कहते थे पाकिस्तानी, उसको उनको शौक हो गया कि मैं मुशायरा पढ़ूं। कभी जो पढ़वाया वो बार बार भिजवाता था अपना नंबर में। हमने ऐसे कई मुशायरे देखे जिनमें हम पढ़ रहे होते थे। अच्छा, फिर जब अतर शाह खान आए जेदी, तो शुरू में तो उनको बड़ा सामना करना पड़ा इस चीज़ का। मुझे याद है मुशायरे में जब हुआ है, लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया, इसलिए कि शायरी शायर से लोग सुनना चाहते थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और अच्छा, मैं तो गवाह, शायरी शायर से सुनना चाहते थे। और वो जेदी थे। बल्कि मुझे इसका एक वाकया याद आ गया अजमल का। वो बिलावल हाउस में मुशायरा था, तो उसमें जरदारी साहब जो कि मेजबान थे, स्टेज पर तुम भी थे ना, मैं भी थे, तो वो जरदारी साहब आगे स्टेज पे बैठ गए। तो वो अजमल साहब कहने लगे कि यार अब गैर शायरी की स्टेज पे बैठेंगे क्या? और वो जरदारी साहब ने इतना बड़ेपन का मुजाहरा किया, सुन लिया और खामोशी से नीचे उतरा, उसी लम्हे उतर के जाके सामने बैठ गया। मैं देख रहा था, मैंने कहा ये हकीम नासिर उनके दोस्त वो भी मौजूद थे, तो जाके उनके साथ बैठे रहे। ये अच्छी रिवायत, हुसैन हारून बैठे थे, ये अच्छी रिवायत। ये MQ वालों में भी ये रिवायत रही है कि स्टेज पे आते ही नहीं है, MQ वाले भी नहीं आते, स्टेज पे नहीं आते हैं। और उन्होंने भी एक अदब और लोगों के साथ ऐसा कि लोग जो है वो हैरान कि यार ये सबसे ज़्यादा तो यही रिगार्ड करते हैं, अदब करते हैं। जैसे वो रऊफ सिद्दीकी साहब जो थे, लोग पीछे जा रहे, तो वो एक ज़माने में वो भी थे, वज़ीर दाखिला थे मेरे ख्याल में, सिंध के, बहुत शायरे पढ़ रहे थे। लेकिन जब MQM का मुशायरा होता था PMSO का, तो वो लोगों को पानी दे रहे होते। ये तहजीब है ना हमारी, ये रिवायत है हमारी। मतलब वो ये नहीं कह सकते थे यार कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ पूरे शहर के। अच्छा, हमने जब मुशायरे करना शुरू किए ना, नशिस्तें, खालिद, ये अच्छी बात है। ये कोई बात वही बात है, साल में इब्तिदा की 82, 83, 84 का ज़माना है, तो हमने एक तंजीम बनाई। उसमें जब मेहमानों को लाना होता था ना, तो बाकायदा किसी की ड्यूटी लगाते थे। कहीं मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, कहीं और जा रहा है लेने के लिए, टैक्सी में उनको बिठा कर ला रहे हैं, उनको वापस मुझे भेजते थे। मुझे ये लोग अख्तर सईदी, शादाब एहसानी, ये रिवायत अब थोड़ी रही, मैं जाता था, मैं अब तो फोन कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, आना है तो आ जाओ। बड़े बड़े लोग। अच्छा, हमने तो अब तक किया ऐसा, रसा भाई वगैरह लोग। उबैदुल्लाह अलीम को हम लाए थे 3 नंबर में, और लेट हो गए थे, तो वो गुस्से में आ गए। वो तो टाइम, वो तो वक्त के पाबंद थे ना, तो इतना पाबंद थे कि वो आप अच्छा पूरी पलटन बैठी भी सारी, क्या हसनैन जाफरी, क्या नवेद, और क्या एक छोटी सी नशिश हो रही है, तो लोग आते थे 3-4 ऐसे गुस्से में बैठे हुए, उन्होंने कपड़े उतारने, मतलब वो जूते उतार दिया। मैंने एक ट्रिक चली, मैंने कहा अलीम भाई बात ये है कि वो सही है, आप तो घर पहली बार आया हूँ तो ढूंढने में टाइम लग गया। अब आप ये देख लें कि आप नहीं जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके 150 लोग जो आपके नाम पर आए हुए हैं, उनकी दिलचस्पी नहीं हुई। उसके बाद तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो ये सुनते ही मतलब फ़ौरन अपना उस्ता ख़त्म किया और पूरे जूते वूते पहने। अच्छा, खालिद भाई जो थे, खालिद अली, अरे खालिद अली, खालिद हमीदी, दोनों से ये कहें कि हम आपको लेने आ रहे हैं, नहीं वो नाराज़ हो जाते थे, वो नाराज़ वो नाराज़ हो जाते थे। वो वक्त जगह बता दूं, बस जगह बता दो, जगह बता दूं, और अगर लेने आओगे तो मैं जाऊंगा नहीं। मैंने भी देखा है ना, इतने बुजुर्ग थे आपके पीछे, बाइक पे भी देखा है। रसा चुगताई भी ऐसे ही बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे यार, मतलब कभी कोई नखरा ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। और अब कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, अजमल सिराज, इकबाल खावर और मोमिन, कि हमारे बुजुर्गों के बारे में
ना ज़ेबा अल्फाज, ना ज़ेबा बातें, चीज़ें, इन्हें मालूम ही नहीं है कि अदब के बुज़ुर्ग क्या होते हैं। उनका कोई शिकायत नहीं है, उनसे कोई गिला नहीं है। देखें, जो जिसने सीखा होता है ना, और जो जिस जगह से जो है वो जिसका ताल्लुक़ होता है और उसने वो सीखा होता है, वहाँ मैंने देखा है लोगों को। मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैंने अहले पंजाब से इसका जिक्र बारहा किया है अपनी महफिलों में, पंजाब में भी जिक्र किया। एक आदमी आया लाहौर में 90 की दहाई में, उसका नाम था एजी जोश। एजी जोश ने एक रिसाला निकाला। एजी जोश जो है वो 2-4 हज़ार की दावत ऐसी कर देता था जब हमारी तनख्वाहें 1200 और 1500 रुपये थी। तो एजी जोश जो है वो महीने में 2 खाने खिलाना। एजी जोश जो है वो गाड़ी भी थी उसके पास, वो गाड़ी में भी बिठा लेता था। उस ज़माने में गिनती के लोगों के पास गाड़ी थी। मसलन मैंने ख़ुद अताउल्लाह कासमी को जो है ना लमरेटा, और अमजद इस्लाम अमजद को वेस्पा, मैंने इन दोनों को वेस्पा चलाते हुए देखा है। ठीक है, अमजद इस्लाम अमजद को वेस्पा चलाते हुए, या अताउल्लाह कासमी को मैंने देखा। तो ये वो दौर था। तो इसमें जो है ना, मैं इतना हैरान होता था। मैं कहता था यार नॉन जेनविन तो आते हैं, लेकिन नॉन जेनविन को सर पे बिठाना जो है ना, ये कैसा है? अच्छा, तुमने तो ये जोश साहब तो कमाल। कराची में, लाहौर में था, मेरी जान जल जाए जब मैं, हालांकि मैं जोश साहब से कोई मेरी रग़बत नहीं थी उनकी तरफ, जोश मलियाबादी से। मैं सोचता था इसको लोग जोश साहब कह रहे हैं यार ये पासंग भी नहीं है उस आदमी तो का। नहीं, वो इस सबसे बड़ा कमाल ये है, तुमने उनका नाम याद रखा भाई, एजी जोश का। सब भूल गए भाई। मेरा मसला था, मेरा ये था, कोई वहाँ भी नाम याद रखता कि ये कौन लोग हैं, आए गए कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ऐसे लोग आए गए कितने ही। एजी जोश को, इसको कह रहे हैं जोश साहब। यार जोश, मैंने कहा यार जोश तो यार एक ही है भाई, वो जो पूरे अहद पे छाया हुआ है। आपको अच्छा नहीं लगे, आपको गलत लगे उसकी बातें, झूठा लगे, ये सारी बातें अलग है। लेकिन जोश तो एक ही है। से दोस्ती है यार, उसकी पूरे अहद पर वो है, उसका एक वो एक अलग चीज है, जो भी है। तो आप तो अदीब हैं, आप तो जो है वो इब्लीस को भी जानते हैं कि उसका एक मकाम है। आप तो अच्छा, ये किरदार तो हमने अपने शहर में भी देखे, दूसरे शहरों में भी देखे। आते हैं लोग, खवातीन भी आई, लेकिन वो कितने अरसे टिकते हैं, बात ये है, क्योंकि बुनियादी जब नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, जो तुमने सवाल किया था वहीं पर आ गए। हाँ, वहीं आगे कि होता क्या रहा कि हमने देखा कि यार कि हम उसी स्टेज पे हम भी बैठे हुए हैं जहाँ पे ये आदमी बैठा है। उसका नाम था भाई अनवार फिरोज, इस तरह का नाम था कुछ, शायद यही नाम था, फिरोज या फिरोज ऐसा। फिरोज जो चला गया था पाकिस्तान से बाहर। हाँ, बाहर में कोई पैसे वाला एक आदमी था। तो थोड़ा सा मैंने देखा कि उसका भी एक आध जगह पे नाम है, वरना भाई नॉन जेनविन आदमी फहरिस्त में नहीं आएगा। भाईजान पहला सादात अमरोह का मुशायरा, दूसरा सादात अमरोह, 2 ही हुए थे। उसके जो जूनियर शायर थे वो जॉन एलिया थे। क्या बात है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, आप कार्ड निकाल लें। उनके साथ ड्रामा ये किया गया था कि और उन्होंने मुशायरे को तलपट कर दिया। उनको वो बना दिया था ना, ये मुंतज़िमीन में से हैं, मेज़बानों में से हैं, इस तरह किल कर रहे थे। और वो मतलब उनको आवाज़ लगानी पड़ती थी, जॉन को चीखना पड़ता था। मतलब जाहिर है कि अब आप आदमी ने उस दिन जो गज़लें पढ़ी, वो गज़लें रात दिन 2-4 दिन रात में फैल गई। हर उर्दू ज़बान के शायक ने उसका ये शेर सुनाया कि कौन इस घर की देखभाल करे, ये गज़ल उन्होंने वही सुनाई। रोज़ एक चीज़ टूट जाती है, मुशायरा की ऐसी तैसी फेर दी उसने। उसके बाद कितने ही अख्तर उल ईमान, कितने ही अली सरदार, कितने ही कैफी आज़मी, कितने ही रईस अमरोवी आए, कितने ही नई नज़र अमरोवी आए। सबसे माजरत के साथ वो सब हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन जॉन मुशायरे को तहस नहस करके अपनी जगह पे आके बैठ गया। बिल्कुल। और उसके बाद सुबह तक मुशायरा चला। हाँ, तो ये जो है ना, ये कुव्वत थी किसकी? उस आदमी की जो जेन्युइन है, जिसका अदब में जिक्र चल रहा है भाई। यहाँ बहुत से लोग जो है
जिनको हिलाल इम्तियाज तो हाँ, पता क्या नहीं, क्या मिल गया तो पता वो नहीं। आफ्ताब इम्तियाज तो पता नहीं, निशान पाकिस्तान सब मिला हुआ है और मिल रहा है। हाँ, मिल जॉन को कुछ नहीं और मिला। नहीं उसको कद्दू जरूरत है, वो तो जनाब अब वो तो शायर है, आपके सीने पे मूंग डल रहा है भाई। अब देखो, अब हमारा आ गया सदर पाकिस्तान जो हमारा आ गया है, किसको चाहिए हमारा नहीं बता दो।